गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। जितना हम किए थे उससे आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे थे कि साहित्य को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, यानी हिंदी, इंग्लिश या और साहित्य संबंधी जो भी बातें आप पढ़ रहे हैं उनको किस प्रकार पढ़ना चाहिए। उनको भी आप साइंस की किताब पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना चाहिए और उनका क्या महत्व है। चलिए जी उससे आगे देखते हैं। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, विच ए स्कॉलर, स्कॉलर का अर्थ यहाँ पाठक है, शुड बियर इन माइंड, जो उसको बियर इन माइंड का अर्थ होता है ध्यान में रखनी चाहिए, जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए वो क्या है, इज डैट ए बुक ओट नॉट टू बी, ओट नॉट टू बी, किताब को नहीं पढ़ना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, मेयर का अर्थ है जी महज, केवल, केवल मनोरंजन के लिए किताब नहीं पढ़नी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, आधे पढ़े लिखे लोग, यानी जिनकी शिक्षा अधूरी है, जो अर्ध शिक्षित हैं, आधे पढ़े लिखे लोग हैं, रीड पढ़ते हैं फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, एंड और आर नॉट टू बी ब्लेम फॉर इट, और आप उनको ब्लेम भी मत दो, दोष मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि उनको इस बात की समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। क्या आगे लिखा भी है, दे आर इनकेपेबल, वो असमर्थ हैं। किस चीज़ में असमर्थ हैं? देखिए, एप्रिसिएटिंग यानी समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो समझने में असमर्थ हैं। द डीपर, गहरी, क्वालिटीज, गुण, डेट बिलोंग, जिसका संबंध है, टू ए रियली, एक वास्तविक, ग्रेट, महान, लिटरेचर, साहित्य से, कि एक महान साहित्य की जो गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, वास्तव में वो उसको समझ ही नहीं सकते, वो देख ही नहीं सकते उसको। तो इसलिए आप उनको दोष भी मत दो। वो आधे पढ़े लिखे लोग, ना तो अनपढ़ हैं ना पढ़े लिखे हैं, वो केवल ऐसे ही पढ़ते हैं मनोरंजन के लिए, समय निकालने के लिए। तो अब आप सोच लो कि आपको किधर जाना है, किस कैटेगरी में जाना है। आगे देखिए, बट ए यंग मैन, लेकिन एक किशोर व्यक्ति, जो आपकी तरह किशोर है, कक्षा 12th में बैठा है, हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, एक जवान व्यक्ति, एक किशोर व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त, देखिए जी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, हैज पास थ्रू, यानी विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक को क्या चाहिए, हैज पास्ड थ्रू, यानी जिसने वो प्राप्त कर ली है, विश्वविद्यालय ने बीएससी वगैरह या बीए ग्रेजुएशन जिसने कर लिया है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसको अपने आप को अनुशासित करना चाहिए, एट एन अर्ली डे, शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही, नेवर टू रीड, उसको कभी नहीं पढ़ना चाहिए, फॉर मेयर अम्यूजमेंट, सिर्फ मनोरंजन के लिए। किसी कहानी को आप सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ सकते, हर कहानी को आप शिक्षा के लिए, प्रेरणा के लिए पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। एंड वंस, और एक बार, द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म, ये बड़ी बात कही है, ये जीवन में भी लागू होती है। आप देखिए, एक बार यदि अनुशासन की लत आपको लग गई, फॉर्म्ड, वो पैदा हो गई, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, और फिर असंभव हो जाएगा, टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, यानी मनोरंजन के लिए आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये कार्य आपके लिए असंभव हो जाएगा। क्योंकि अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, स्वभाव एक दिन में नहीं बनता, और जल्दी से, कहते हैं इंसान का नेचर और सिग्नेचर जल्दी से नहीं बदलता, उसको बनाने में और बदलने में बहुत समय लगता है। तो आप शुरुआत में ही आदतें डाल लें। ही विल देन impatiently throw down any book from which he can't obtain intellectual food। देखिए, फिर वह किसी भी किताब को अधीरता पूर्वक फेंक देगा। इम्पेशेंटली का अर्थ होता है अधीरता पूर्वक, थ्रो डाउन, फेंक देगा, एनी बुक, किसी भी किताब को, फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन, जिससे उसको ऑब्टेन करता प्राप्त नहीं हो रहा, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक,
फूड का अर्थ है खुराक, ज्ञान। ऐसी कोई भी किताब जो उसको ज्ञान नहीं दे रही हो तो उसको पढ़ेगा ही नहीं। उसी किताब को पढ़ेगा जो उसे ज्ञान दे रही है, प्रेरणा दे रही है। यानी अब वही किताबें वो पढ़ेगा जो उपयोगी हैं, पढ़ने लायक हैं। कहते हैं कि एक किताब सैकड़ों मित्र से भी बढ़कर होती है। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। मित्र छोड़ सकते हैं लेकिन किताब आपका साथ नहीं छोड़ेगी। एनी बुक, कोई भी किताब, विच डजेंट मेक एन अपील। अपील का अर्थ होता है यहाँ उस व्यक्ति को प्रेरित करना, उस व्यक्ति को जगाना। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी किताब जो अपील ना करे टू हायर इमोशंस, यानी एक ऐसी किताब जो आपके हायर इमोशंस से मतलब है आपकी श्रेष्ठ भावनाएं। कैसी भावनाएं? श्रेष्ठ भावनाएं। और टू हिज इंटेलेक्ट, और आपके विवेक पर असर नहीं डालती हों, वो ऐसी किताबों को फिर नहीं पढ़ेगा। वो उसी किताब को पढ़ेगा जो आपके इंटेलेक्ट यानी बौद्धिक ज्ञान पे और उच्च भावनाओं को बढ़ावा दे। बट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, द हैबिट ऑफ रीडिंग, यदि आपको आदत पड़ गई फॉर अम्यूजमेंट, रीडिंग पढ़ने की, अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए पढ़ने की यदि आदत आपको पड़ गई, बिकम्स विद thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking, तो आप भी उन हजारों लोगों की तरह ही लत आपको भी लग जाएगी। जिनको कैसी लत है? वाइन ड्रिंकिंग की लत है, शराब पीने की लत है, या फिर उनको कैसी स्मोकिंग की आदत पड़ गई, उनको ओपम स्मोकिंग की आदत पड़ गई, यानी जो अफीम वगैरह पीते हैं उनकी आदत पड़ गई। ये वैसी ही आदत है। फिर ना शराब पीने वाले की ना अफीम पीने वाले की आदत छूटती है, वैसे आपकी अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ने की आदत है वो जल्दी से छूट नहीं पाएगी। इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, ये एक तरीके से नारकोटिक है। और नारकोटिक का अर्थ होता है नशा या नशीली दवाइयों की लत पड़ जाना। समथिंग डेट हेल्प्स टू पास द टाइम, कुछ ऐसा नशा जो आपका समय काटने के लिए। अब बहुत लोग हैं वो, अभी आप नारकोटिक की तरह कौन काम कर रहा है मैं बता सकता हूँ, मोबाइल फ़ोन कर रहा है। अभी बहुत विद्यार्थी हैं मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनको लगता है कि मैं घर वालों को मूर्ख बना रहा हूँ। वो यूट्यूब मान लें, आप कुछ मान लें, उसको चला रहे हैं, समय ख़राब कर रहे हैं, कुछ अर्जित नहीं कर रहे, रोज़ 5-5, 6-6, 7-7 घंटे ख़राब कर रहे हैं। आँखें भी जा रही हैं, ज्ञान भी जा रहा है, बुद्धि भी जा रही है, सोच भी जा रही है, और धीरे धीरे वो उनका पतन हो जाएगा। जबकि एक तरफ ऐसे विद्यार्थी हैं मैंने देखे हैं, आप वास्तविकता है ये, मैंने ये देखी है कि उनके घर पे फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और उन्होंने किसी पड़ोसी या किसी और के नंबर ऐड करवा रखे हैं और रिक्वेस्ट से वो उनका फ़ोन मांग के लाते हैं और पढ़ते हैं। तो आप पे डिपेंड है, आप किधर जा रहे हैं वो आपको समझना है। समथिंग डेट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन, परपेचुअल का अर्थ होता है जी स्थायी, कंडीशन स्थिति ऑफ ड्रीमिंग, फिर आप स्वप्न में ही रहेंगे। मानी एक ऐसी लत आपको लग जाएगी जिसमें आदमी सपनों की दुनिया में रहता है। समथिंग डेट इवेंचुअली का अर्थ होता है अंततः, और अंततः उसके रिजल्ट्स, परिणाम क्या होंगे? इन डेस्ट्रॉइंग, विनाश हो जाएगा, ऑल द कैपेसिटी, सारी क्षमताओं का। और आज आपके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं है, हर विद्यार्थी में भरपूर क्षमता है फॉर थॉट, विचार की। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ माइंड, और फिर आप केवल एक्सरसाइज दे पाएंगे यानी अभ्यास कर पाएंगे सिर्फ किसका? दिमाग की सतही भाग, जो सरफेस पार्ट है, केवल उनका ही अभ्यास आप कर पाएंगे। यानी आप तह तक, ज्ञान की जड़ तक जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लत आपकी छूट जाएगी जो तह तक जाने वाली थी। लिविंग आप छोड़ते रहेंगे। डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग्स, डीपर का अर्थ है यहाँ गहरी या गहन, और आप क्या छोड़ देंगे? भावनाओं के जो गहन स्रोत हैं, यहाँ स्प्रिंग्स का अर्थ स्रोत है जी, भावनाओं के जो गहन, डीपर गहन जो स्रोत हैं उनको छोड़ देंगे। हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, देखिए जी,
ये जो परसेप्शन है इसका अर्थ होता है जी समझ। क्या होता है जी? समझ। और विवेक की उच्च स्तरीय शक्तियों को काम में लिए बिना ही आप क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये देखिए जी, इसको सुधार लेना आप। ये एम्प्लॉयड शब्द नहीं है यहाँ, ये शब्द है अनएम्प्लॉयड। ध्यान रखना, ये गलत छपा हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक है। अनएम्प्लॉयड का अर्थ है बिना काम में लिए, कि आप उनको काम में नहीं ले पाएंगे। मानी परसेप्शन, विवेक, समझ, सोच, उसकी हायर उच्च स्तरीय जो फैकल्टीज हैं, यानी शक्तियाँ, उच्च स्तरीय शक्तियाँ, आपके दिमाग की, विवेक की उच्च स्तरीय जो शक्तियाँ हैं, उनको आप क्या कर देंगे? अनएम्प्लॉयड कर देंगे, यानी आप काम में ही नहीं लेंगे। ये एम्प्लॉयड शब्द नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड है, ध्यान रखना। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक की परीक्षा, इज वेदर, यह है कि वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस, कि एक ही बार पढ़ना पसंद करते हैं या बार बार। और मैं तो ये कहूँगा कि वही किताब महान है, वही कविता महान है, वही गद्य का लेखन महान है जिसको आप बार बार पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको आनंद आ रहा है, हर बार कुछ नया सीख रहे हैं, वो अच्छी किताब है। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम, जिस भी महान किताब को हम दूसरी बार पढ़ना चाहें, इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जिस लगन से, जिस रुचि से हम पढ़े थे, उसकी बजाय दूसरी बार आपको और ज़्यादा रुचि आएगी। एंड एवरी एडिशनल टाइम, एडिशनल का अर्थ है अतिरिक्त, यानी 3 बार, 4 बार, 5 बार, डेट वी रीड इट, जब आप उसको पढ़ेंगे, वी फाइंड, हम पाएंगे न्यू मीनिंग्स, आपको नए अर्थ मिलेंगे, नई शब्दावली मिलेगी, न्यू ब्यूटी इन इट, और उसके अंदर आपको नया सौंदर्य भाव मिलेगा। ये सौंदर्य भाव किसका है? ज्ञान का है। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, एक ऐसी किताब, एक ऐसी पुस्तक जो क्या है? ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डजेंट केयर टू रीड मोर देन वंस इज प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। वो क्या कह रहा है कि एक एजुकेटेड, ए पर्सन ऑफ एजुकेशन का अर्थ होता है एक शिक्षित, और क्या लिखा है? गुड टेस्ट, यानी अच्छी रुचि वाला। कोई अच्छी रुचि वाला कौन है? पाठक है। और वो क्या कर रहा है? जिस भी किताब को, ए बुक, जिस भी किताब को वो क्या कर रहा है? दूसरी बार नहीं पढ़ना चाहता। डजेंट केयर टू रीड मोर देन वंस, डजेंट केयर, जिसको परवाह नहीं है उसको दूसरी बार पढ़ने की, यानी एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति और जिसमें काफ़ी रुचियां हैं, जो रुचिकर है, और वो यदि किसी किताब को दूसरी बार पढ़ना नहीं चाहना तो क्या होगा? इज़ प्रोबेबली, संभवतः, दरअसल, नॉट वर्थ मच, यानी वो किताब क्या नहीं है? ज़्यादा वर्थ नहीं है, उपयोगी नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है जी, आप ये ध्यान रखना कि वही किताब मूल्यवान है जिसको आप दूसरी बार पढ़ना चाहें। बट वी कांट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल। देखिए जी, वो क्या कर रहा है? लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? हम किसी एक व्यक्ति के फैसले को, बट वी कांट कंसिडर, कंसिडर मतलब मानना, हम क्या नहीं मान सकते? कंसिडर, मानना। द जजमेंट, निर्णय, ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक, इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत, और इनफॉलिबल का अर्थ होता है जिसमें कभी गलती ना हो, जिसको लिख सकते हैं जो हमेशा सही हो। यानी आप एक व्यक्ति को सही नहीं मान सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि ये किताब गलत है, तो आप उसको इनफॉलिबल नहीं मान सकते, वही उसने कह दिया तो ये फाइनल है। ना ना ना, द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी। ओपिनियन, विचार। कोई ये कहे कि ये किताब महान है या कोई ये कहे कि ये किताब खराब है, तो किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं होना चाहिए, वह विचार होना चाहिए कई लोगों का। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, ग्रेटेस्ट का अर्थ होता है महान, और क्रिटिक्स का अर्थ होता है समीक्षक। क्या होता है जी? समीक्षक। देखिए, फॉर, क्योंकि इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, बड़े से बड़ा समीक्षक,
आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, कि वो क्या हो सकता है, एप्ट का अर्थ होता है प्रवृत्त होना, एप्ट यहाँ लिख रहा हूँ जी, प्रवृत्त होना यानी आदि होना, सर्टेन निश्चित, डलनेस का अर्थ होता है बुद्धिहीनता, बुद्धि की कमी, कि किसी भी बड़े से बड़े जो समीक्षक है उसमें भी निश्चित कमजोरियां होती हैं, सर्टेन निश्चित, डलनेस कमियां, एप्ट का अर्थ प्रवृत्त रहना हो सकती हैं, किसी में भी कमियां हो सकती हैं, यह संभव है। आगे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कार्लाइन, ये कोई महान समीक्षक रहे हैं, कुड नॉट एंडियर ब्राउनिंग, और वो कभी भी ब्राउनिंग को एंडुअर यानी क्या नहीं करता था, एंडुअर का अर्थ होता है सहन करना। ये ब्राउनिंग मैं आपको बता देता हूँ, एक महान कवि रहे हैं ब्रिटेन के, उनकी रचनाओं को कभी वो पसंद नहीं करते थे। आगे और लिखा है, ब्रायन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स, और एक और समीक्षक रहे हैं ब्रायन, वो बहुत से अंग्रेजी कवियों को नापसंद करते थे, यानी उनको अच्छा नहीं मानते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कवि अच्छे नहीं थे। एक व्यक्ति के विचार किसी किताब को महान नहीं बना सकते, एक व्यक्ति के विचार किसी किताब को गिरा नहीं सकते। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। क्या कहा है इसने, उसने ये कहा है कि मैनी बुक्स, कि विभिन्न पुस्तकों के बारे में एस्टिमेट कहाँ गया, ये एस्टिमेट, इसका अर्थ होता है अंदाज़ा लगाना, और ट्रस्टवर्दी का अर्थ होता है मूल्यांकन, कि विभिन्न पुस्तकों के बारे में मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए। लिखा है देखिए, मैनी साइडेड, याद रखना ये शब्द, इसका एक वन साइडेड होता है जिसको अंतर्मुखी कहते हैं, और मैनी साइडेड का अर्थ होता है बहिर्मुखी, कि एक व्यक्ति को बहिर्मुखी होना चाहिए, और वह बहिर्मुखी होगा तभी वो क्या करेगा, टू अटर, वो बोलेगा किसके बारे में, उस किताब के विभिन्न विभाग जो हैं, उसके अलग अलग जो रूप हैं उनके बारे में। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, कि वो क्या कह रहा है कि हम किसी एक, सिंगल का अर्थ है एक, डाउट संदेह कर सकते, जजमेंट निर्णय पर हम एक समीक्षक की मान्यता पे शक कर सकते हैं, और कई बार करते हैं, बट देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, लेकिन कई पीढ़ियों ने कोई निर्णय ले लिया, फिर आप उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। कई पीढ़ियाँ मतलब हजारों लोगों ने पढ़ा है और फिर उन्होंने ये कहा कि ये किताब अच्छी है तो आपको मानना पड़ेगा। इवन इफ़ वी कैन नॉट एट वंस परसीव का अर्थ होता है जी आपका प्राप्त करना या समझना या देखना, समझना लिख सकते हैं। एनीथिंग गुड इन ए बुक, हो सकता है हम उस किताब के बारे में कुछ भी अच्छा ना समझ पाएँ, विच हैज़ बीन एडमायर्ड एंड प्रेज, एडमायर एंड प्रेज का अर्थ प्रशंसा की गई हो, फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कई वर्षों तक। तो हो सकता है कि हम उसको ना समझ पाएँ, लेकिन आप उस पर डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका निर्णय किसने दिया है, कई पीढ़ियों ने दिया है, जजमेंट ऑफ जनरेशन। वी मे बी श्योर डैट बाई ट्राइंग, और हमें यह आश्वस्त होना चाहिए कि बाई ट्राइंग, कि प्रयास करके, बाई स्टडिंग, अध्ययन करके, इट उस पुस्तक को, केयरफुली सावधानी पूर्वक, वी शेल एट लीस्ट एबल, और आखिरकार हम समर्थ हो जाएंगे, टू फील, महसूस करने में, द रीजन, कारण, ऑफ दिस एडमिरेशन, कि उस किताब की प्रशंसा, एडमिरेशन और प्रेज, कि उसकी प्रशंसा क्यों की गई, आखिरकार हमको ये पता भी चल जाएगा। इसलिए हमें उस किताब को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन वुड बी ए लाइब्रेरी entirely composed of such great books, only books which have passed the test of time। देखिए जी वो क्या कह रहा है, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, किसके लिए कह रहा है आप ये देखिए ध्यान से, फॉर ए पुअर मैन, कि एक निर्धन व्यक्ति के लिए, बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, एक निर्धन व्यक्ति के लिए
श्रेष्ठ पुस्तकालय क्या होगा? वुड बी ए लाइब्रेरी वही होगा जिसमें क्या हो? एंटायरली पूर्ण रूप से कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स, कि ऐसा पुस्तकालय ही श्रेष्ठ पुस्तकालय होगा जिसमें इस प्रकार की पुस्तकें हों। किस प्रकार की? सच ग्रेट वर्क्स ओनली, महान किताबें। कैसी किताबें? बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऐसी किताबें जिन्होंने समय की परीक्षा को क्या किया हो? टेस्ट किया हो, पास किया हो, जो समय के अनुसार क्या हो? खरी उतरी हो। वही पुस्तकालय एक निर्धन व्यक्ति के लिए महान पुस्तकालय है, क्योंकि उन किताबों ने बहुत कुछ और कई पीढ़ियों में अपने आप को साबित किया है। then this would be the most important guide for us in the choice of reading, और तब पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए हमारे सामने यही सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? गाइड होगा, यानी मार्गदर्शन होगा। कैसा? जो अभी हमने बताया कि आप किस पुस्तक को पढ़ेंगे जो आपको अपील करे हायर इमोशंस के लिए, जो आपको शिक्षा दे, ऐसी किताबें। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हम वही किताबें पढ़नी चाहिए। वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिनको हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहें। नोर शुड वी बाई एनी अदर अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी। हम उन्हीं किताबों को पढ़ें जिनको आप बार बार पढ़ना चाहिए। अन्य पुस्तकों को नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि हमारे पास, जब तक कि वी हैव, हमारे पास ना हो सम स्पेशल रीजन, कोई विशेष कारण, फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, धन खर्च करने का। द सेकेंड फैक्ट, दूसरी बात, डिमांडिंग, डिमांडिंग का अर्थ है मांगना, मांग, अटेंशन, ध्यान, इज द जनरल कैरेक्टर, साधारण विशेषता, ऑफ द वैल्यूज, मूल्य की, डेट लाइज हिडन, जो छिपा हुआ है, विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, इन महान किताबों में जो मूल्य छिपा रहता है वो सभी महान किताबों में समान रहता है। वही मूल्य जिसको आप बार बार पढ़ना चाहते हैं। आगे लिखा भी है, देखिए, दे नेवर बिकम ओल्ड, ऐसी किताबें कभी क्या नहीं होती? वृद्ध नहीं होती। आगे देखिए, देयर यूथ इज इमोर्टल, उनका जो यौवन है, यौवन जो है वो इमोर्टल होता है, अमर होता है। क्या होता है जी? अमर होता है। A great book is not apt to comprehended by a young person at the first reading। देखिए जी, वो क्या कह रहा है कि एक महान किताब, कोई भी जो महान किताब है वो क्या नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? कंप्रीहेंडेड, ये कंप्रीहेंशन आता है, हम कई बार देखें, देखिए इधर आ ही रखा है, ये रहा कंप्रीहेंशन। इसका अर्थ होता है समझना, कि एक महान किताब को इज़ नॉट एप्ट, एप्ट का अर्थ होता है उपयुक्त, एप्ट का अर्थ है जी उपयुक्त, कि एक महान किताब उपयुक्त नहीं होती टू बी कंप्रीहेंडेड, समझने में, बाई ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति के लिए, एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार में आप किताब को नहीं पढ़ सकते, एक्सेप्ट के सिवाय, इन ए सुपरफिशियल वे, सुपरफिशियल सतही होता है, और वे का अर्थ होता है तरीका, केवल सतही रूप से आप पढ़ सकते हैं। ऑन द सरफेस, सतह पे, द नैरेटिव, जो वर्णन किया गया है, इज ऑब्जर्व्ड, उसको आत्मसात किया जा सकता है। ऑब्जर्व, आत्मसात करना, समझना, एंड एंजॉय, और आनंद लिया जा सकता है। नो यंग मैन, कोई भी जवान या किशोर व्यक्ति, कैन पॉसिबली, संभवतः, सी एट फर्स्ट रीडिंग, पहले ही अध्ययन में नहीं देख पाता, द क्वालिटीज, गुण, ऑफ ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक के। रिमेंबर, याद रहे, दैट इट हैज़ बीन टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेज हंड्रेड ऑफ ईयर्स, कि कई केस में तो मानवता को सैकड़ों वर्ष लगे हैं टू फाइंड आउट, पता करने में, ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक, ऐसी किताबों में, ऐसी किताबों को समझने में, ऐसी किताबों में छिपी श्रेष्ठता को ढूंढने में मानव जाति को सैकड़ों वर्ष लगे हैं। फाइंड आउट, ढूंढना, श्रेष्ठता, ऐसी किताबों में जो छुपी हुई श्रेष्ठता हैं उनको ढूंढने में कई वर्ष लगे हैं मानव सभ्यता को। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन मानव जीवन के अनुभव के अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा,
तो वही टेक्स्ट यानी विषय वस्तु अनफोल्ड खोल देगी न्यू मीनिंग्स, नए नए अर्थ टू हिम, उस इंसान के लिए। द बुक एक ऐसी किताब डेट डिलाइटेड अस, जो हमें रोमांचित करे, खुशी दे। एट 18 18 की आयु में इट विल बी ए गुड बुक, तो वो पक्का एक अच्छी किताब है। और क्या करेगी, विल डिलाइट्स, वह खुशी देगी, अस हमें, मच मोर और ज़्यादा, एट 25 25 की आयु में भी वो हमें खुशी देगी। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक, और वो एक नई किताब साबित होगी टू अस, हमारे लिए, एट 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 की उम्र में भी। आगे लिखा है एट 40 और 40 की उम्र में भी वी शैल री रीड इट, हम उसको दोबारा पढ़ेंगे, वंडरिंग और विचार करेंगे, वाई वी नेवर शो हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, कि इतनी शानदार किताब थी, हम पहले क्यों नहीं देख पाए। एट 50 और भले आप 50 के हो जाएं, और 60 ईयर्स ऑफ एज, भले आप 60 के हो जाएं, द सेम फैक्ट्स, वही बातें, विल रिपीट देमसेल्फ, अपने आप को दोहराएंगी, यानी वही बात वो कभी भी क्या नहीं होगी, इमोर्टल, वो अमर है, वो कभी ओल्ड नहीं होगी। एक ग्रेट बुक, एक महान किताब, ग्रोज बढ़ती है, एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार, प्रोपोर्शन का अर्थ होता है जी अनुपात, टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड, रीडर का अर्थ है पाठक, माइंड का अर्थ होता है दिमाग, जिस प्रकार पाठक का दिमाग बढ़ता है उसी के अनुपात में महान किताब भी बढ़ती रहती है। तो ये इस पाठ में हम देखें, हम इस पाठ में ये भी देखें कि अध्ययन किस प्रकार करना है। लेफ्केडियो हर्न ने हमको ये बताया, इसके क्वेश्चन आंसर कल मैं PDF के साथ डाल दूंगा, अगले पार्ट का जो समरी लिखा जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझे बताएं, मुझसे शेयर करें कि इस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, ताकि अपना जो अध्ययन है उसको और अच्छा बनाया जा सके। क्योंकि आप ये जानते हैं कि कंप्लीट कोई नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूँ अपने स्तर पे और ज़्यादा अच्छा करने का। फिर भी आपके पास कोई सुझाव है तो आप शेयर करें, मैं इसको और अच्छा बनाने का प्रयास करता रहूँगा।